पहले हम इल्म इलाही में थे और इल्म इलाही के बाद फिर हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों की शक्ल दी। रूह असल चीज है इंसान की हयात के लिए रूह, और ये रूह जो है वो नूर से बनी हुई है। और जब अल्लाह ने रूह को पैदा किया तो अल्लाह ने इस सब तमाम रूहों को रूहों की दुनिया में रखा। उस रूहों की दुनिया को आलम अरवाह कहते हैं। आलम मतलब दुनिया। आप अक्सर शेर सुनते हैं ना, वो हर आलम की रहमत है, मतलब वो हर दुनिया की रहमत है। तो यानी दुनिया एक ही नहीं है, बहुत दुनिया है। दुनिया बहुत है। अगर अभी दुनिया ही का तस्करा हो तो फिर वो दुनिया ही दुनिया है। अल्लाह ने इतनी दुनिया बनाई है, इस दुनिया की तरह हजारों दुनिया है, और वो सारी जो दुनियाएं हैं वो एक पहाड़ के अंदर बसी हुई है। सारी कायनात उसको कोहे काफ कहते हैं। उसका तस्करा सूफिया के नजदीक आया है। अल्लाह ताला ने होया काफ है ना, हुरूफ मुक़त्तआत में एक सूरत का आगाज होता है, सूरह काफ, छोटी काफ नहीं, बड़ी काफ, काफ। तो उससे मुराद कोहे काफ, एक पहाड़ है बहुत बड़ा, और उसी पहाड़ में जाकर के सारी दुनिया की जो वो रगे हैं, पूरी दुनिया, और एक फरिश्ता उसको लेकर के थामे हुए हैं। जब कहीं पर जलजला लाना होता है तो वो जो जमीन की नस है उसको वो हल्की सी हरकत देता है तो जलजला आता है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद ख्वाजा शरीफ जंदनी ने मुझे उन तमाम आलम की सैर करवाई, और गरीब नवाज को ख्वाजा उस्मान हारूनी ने वो 18,000 आलम अपनी 2 उंगलियों के दरमियान दिखाए। ये मशहूर बात है, वो एक करामत के बाब में से। तो बड़ी कायनात कोई छोटी मोटी नहीं, और इस कायनात जैसी हजारों कायनात है। तो आलम अरवा में अल्लाह ने रूहों को रखा। रूहों की दुनिया है वो, बल्कि उस दुनिया में अभी भी रूहें हैं जो जिस्म में नहीं आई है, वो तो है ना रूह आलम अरवा। फिर अल्लाह ताला ने वो रूहों को जमा फरमाया, गोया कि रूहों की एक मजलिस हुई, रूहों का एक इज्तिमा हुआ। अभी इंसान नहीं बना, जिस्म नहीं बना। ये जो अनासिर अरबा है ना, अनासिर अरबा किसे कहते हैं? 4 अनासिर, आग, पानी, हवा और मिट्टी, 4 चीजों से हमारा जिस्म बना हुआ है। तभी ये आलम अजसाम जिसको कहते हैं, यानी जिस्म की दुनिया में अभी रूह नहीं आई थी, तो अल्लाह ने रूहों का इज्तिमा किया। और जब रूहों का इज्तिमा किया तो सब लोग, जैसे आप लोग समझाने के लिए जैसे बैठे हैं ना, ऐसे सब खड़े थे रूहों की दुनिया। और रूह की दुनिया में, आलम अरवाह में, जिसकी जिससे मोहब्बत थी, दुनिया में भी उसकी उससे मोहब्बत होगी। और जिसकी जिससे नफरत थी, इख्तिलाफ था, तो दुनिया में भी आके वो लड़ेंगे। यानी इसका मतलब कहीं हम रह चुके हैं, अपना वक्त कहीं गुजार चुके हैं, मोहब्बतों का भी और गोया के नफरतों का भी। फिर दुनिया में जिसने जिसको पहचाना था, यानी आलम अरवाह में, रूह की दुनिया में जिसने जिसको पहचाना था, वो यहाँ एक दूसरे से मिलेंगे, पहचानेंगे। और आलम अरवाह में जो जिससे अनजाना था, वो इस दुनिया में भी अनजाना ही रहेगा। ये है आलम रूह, रूह की दुनिया ऐसी है। अब फिर उसी में अल्लाह ताला ने पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो भाई ये मशहूर बात है, आप इसको बार बार सुने हैं। तो सबसे पहले रूह मुस्तफा जान रहमत ने कहा था, बला, बेशक तू हमारा रब है। और हुजूर अलैहिस्सलाम से सुनकर तमाम रूहों ने कहा था, बेशक तू हमारा रब है। अब कुछ रूहें तो दुनिया में आकर के उसको याद रखा, कलेमा पढ़ा और अल्लाह को रब मानते हैं। कुछ रूहें उसको भूल गई। अब भूल गई तो वो
गोया के वो लोग कुफ्र की तरफ चले गए, काफिर हो गए। फिर ये रूह का सफर, जब तक अल्लाह ने चाहा हमें रूहों की दुनिया में रखा, और फिर आदम को, हमारे बाप अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर उनमें रूह डाली। इस तरह से ये रूह आई। तो जिंदगी जो है वो रूह और जिस्म के मिलाप का नाम है, दोनों के मजमुए का नाम है। या अगर हुजूर मुफक्किर इस्लाम के अंदाज में कह लें तो जिस्म और रूह के इज्तिमा का नाम है जिंदगी, और मौत क्या है? जिस्म और रूह के इख्तिलाफ और दोनों के जुदा हो जाने का नाम है मौत। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार, अक्सर हज़रत से हमने सुना है कि इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार, जब रूह और जिस्म का इत्तेहाद हुआ तो जिंदगी हो गई, और रूह और जिस्म में जुदाई हो गई तो मौत हो गई। यानी हमारा आगाज न पैदाइश है और न हमारा अंजाम मौत है। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा रूह की दुनिया पर गुफ्तगू कर लें। रूह मरती नहीं है, रूह जिंदा रहती। यानी रूह जब निकाल ली जाती है तो हस्बे मरातिब रूह, तो रूह का निकलना ही मौत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इंतकाल। ये जिस्म मिट्टी में मिलेगा, घुल जाएगा या नहीं भी घुलेगा, लेकिन रूह ने मिट्टी में नहीं घुलना है, रूह ने मिट्टी में नहीं मिलना है। ये जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, तकरीरें करते हैं, जो भी करते हैं, झगड़ा कर, जो कुछ कर रहे हैं, तो ये जिस्म नहीं करता, असल में अंदर रूह है। रूह है, और रूह के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की इजाजत भी और उसमें बहुत गौर करने की इजाजत भी नहीं है। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि रूह क्या है, तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया, कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अमरे रब्बी, कि वो मेरे रब का हुक्म है, अल्लाह का। हाँ, ये रूह जो है आप कह दें कि अल्लाह का हुक्म है, अमरे रब्बी है ये। इसमें बहुत ज्यादा घुसने की और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूह मरती नहीं है, रूह को मौत नहीं आती। रूह निकलती है और निकलने के बाद हस्बे मरातिब, किसी की रूह आला इल्लीजीन में पहुंचती है। आला इल्लीजीन ये अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के करीब एक जगह है, आला इल्लीजीन उसका नाम है, और वहां पर किसी की रूह वहां पहुंचती है। बाज मोमिनों की रूहें मक्कतुल मुकर्रमा में चाहे जमजम पर, यानी जमजम के कुएं के पास होती है। बांस की मकाम इब्राहिम और काबे के दरमियान मर्तबे के एतबार से बांस की रूहें जन्नत में होती है, और बांस की रूहें कब्र पे भी होती, अलग अलग उसकी वो है। और रूह निकलने के बाद जिस्म से उसका ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसका ताल्लुक कायम रहता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि अगर अल्लाह सवाब भी देगा तो उसका मजा जिस्म और रूह दोनों को उठाना होगा, यानी उसका लुत्फ दोनों उठाएंगे। और अगर अल्लाह अजाब भी देगा तो उसका अजाब का जो उसकी तकलीफ है वो जिस्म को भी मिलेगी और रूह को भी मिलेगी, दोनों पर होगा। यानी सिर्फ रूह पर अजाब नहीं होगा और सिर्फ जिस्म पर भी अजाब नहीं होगा, बल्कि अज्र मिलना है दोनों को और सजा भी मिलना है दोनों को, क्योंकि दोनों ने किया है भाई, किया तो दोनों ने। अब आप कहेंगे कि दोनों ने कैसे किया, तो जिस्म तो मजबूर था, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि लंगड़ा जो है वो जा तो सकता नहीं था आम चोरी करने के लिए, अंधा आम देख नहीं सकता था, ऐसे ही था ना, अंधा देख नहीं सकता था, लंगड़ा चल नहीं सकता था। तो हुआ क्या? हुआ ये कि अंधा लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लिया, और उसके बाद अंधा उसको ले चला, और फिर आम चोरी किसने किया? किसने किया? लंगड़े ने की।
लंगड़ा रास्ता दिखा रहा था, कंधे पे बैठ के जा रहा था, अंधा चल रहा था, ले जा रहा था। जब आम चोरी हुआ तो मुजरिम कौन हुआ? दोनों हुए। अगर अंधा न ले जाता तो लंगड़े ने आम तक पहुंचना कब था? यही बात है ना, आसान जबान में। तो ऐसे ही अगर सिर्फ रूह होती, अगर सिर्फ रूह होती तो उसने ज़िना कब करना था? रूह के पास तो ज़िना का कोई आले ही नहीं था ना। अगर सिर्फ रूह होती तो उसने चोरी कब करना था? उसके पास तो चोरी करने कोई आले ही नहीं था ना। तो इस गोया के समझाने के लिए इस वजूद को, रूह को जिस्म ने असबाब फराहम की और रूह ने किया, और रूह के हुक्म पर जिस्म अमल करता रहा, तो इसलिए दोनों मुजरिम हैं। अगर सवाब पाएंगे तो दोनों पाएंगे, अजाब पाएंगे तो दोनों पाएंगे। जिस्म और रूह दोनों पर अजाब होगा। तो रूह मरती नहीं है, रूह निकलती है और हस्बे मरातिब रखी जाती है। तो अब काफिर फासिक की जो रूह है वो सिज्जीन में रखी जाती है। सिज्जीन में वो है बिल्कुल जमीन के आखिरी हिस्से में। बाज लोगों की रूह जो है, एक मकाम है, कुआं है बाबल के मकाम पर, तो वो वहां रखी जाती है उस नाले पर। और बाज लोगों की जो है वो मरघट पर भी होती है, जहां वो मरते हैं अजाब पाते हैं, वहां भी होती है। अलग अलग उनके भी हैं। अब ये रूह जो है, जिसे रूह कहते हैं, ये एक जिस्म में जब दाखिल होती है तो निकलने के बाद फिर वो दूसरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। रूह का हाल ये है, ये जो लोगों का, कुछ लोगों का अकीदा है ना कि जन्म जन्म में आदमी, यानी कि रूह जिस्म बदलता रहेगा और रूह वही होगी, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के यहां जब एक रूह लौट कर चली जाती है तो दोबारा फिर उसको किसी और जिस्म में दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि वो अल्लाह के पास पहुंच जाती है। अब ये जो लोगों का अकीदा है ना कि जो एक्सीडेंट से मर रहे और जो फांसी लेकर मरे उसकी रूह भटकती रहती है, ऐसा इस्लामी कोई नजरिया नहीं है। सब की रूहें अल्लाह की तरफ कब्ज की जाती है, वो वापस लौटती है। ये जो अगर आप कभी देखते हैं तो ये नापाक और शरीर जिन्नात तुम्हारे अकायद को मुतजलजल और मुजब्जब करने के लिए ऐसी शक्लों में आते हैं जिसकी वजह से आपका अकीदा कमजोर हो या आप गुमराही की तरफ जाएं, इस तरह की वो शरारत करते हैं। लेकिन कोई भी बंदा मरने के बाद उसकी रूह अल्लाह की यहाँ जब वो वापस जाती है, हाँ अगर अल्लाह उसको इजाजत दे। अच्छा, ये जो इजाजत होती है ना, ये मोमिनों की रूहों को होती है कि वो जहां चाहे जाएं अल्लाह के इज्न से। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जो महफिल थी मैंने बताया कि मोमिनों की रूहें मखसूस मौके पे, जैसे जुमेरात है, जुमा है, पीर है, शब बरात है, और मौके पर वो रूहें अपने घरों को आती है अल्लाह के इज्न से। इस पर इमाम अहले सुन्नत का पूरा रिसाला मौजूद है। शरहुस सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है कि वो रूहें आती है। और अच्छा, रूहें जो है उसके आल औलाद क्या कर रही है इससे भी वो वाकिफ होते हैं। इसी तरह जब हम किसी की कब्र पर जाते हैं तो रूह मसरूर होती है। जितनी देर तक हम बैठते हैं उनको अच्छा लगता है, कब्रों के पास हम जितनी देर तक बैठते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उनको सुकून मिलता है। अगर कोई चहीता, कोई प्यारा आता है तो वो उससे खुश भी होते हैं। ये रूह का मामला है। तो रूह ना जिस्मों में कन्वर्ट होती है, ना तब्दील होती है, ना एक दूसरे के जिस्म में दाखिल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में अच्छा अमल करेगा तो अच्छा अमल करने के बाद अब वो अगले जन्म में बादशाह बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा अमल करेगा तो कुत्ता खिंजीर बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अमल करेगा तो अल्लाह के यहाँ वो नेकी और अज्र पाएगा, बुरा अमल करेगा तो उसको अजाब मिलेगा। ये रूह के बारे में आप समझ गए।